सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। ये निश्चित है और अकाट्य नियम है कि उपादान ही कारण ही कार्य के रूप में ढलता है। ये निश्चित है जो कुछ कार्य होना है हमारी आत्मा के द्वारा ही आत्मा में होना है। ये निश्चित है कि रोटी बनना है तो आटे से ही बनना है, निश्चित है। घड़ा बनना है तो मिट्टी को ही बनना है, ये निश्चित है। लेकिन क्या बिना कुंभकार के मिट्टी घड़ा बन सकती है? बिना रसोई और पाटे बेलना आग का निमित्त बेलने बिना क्या आटा रोटी बन सकता है? इसी प्रकार से बिना गुरु के निमित्त क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये अकाट्य नियम है कि उपादान कारण ही कार्य में ढलेगा, लेकिन निमित्त का सहयोग भी बहुत आवश्यक होता है। निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होगा। निमित्त की कृपा भी अनिवार्य है, ये नियम है, किंतु उसके ढलने में निमित्त का सहयोग भी आवश्यक है। उपादान रूप कार्य ढलने में निमित्त का सहयोग आवश्यक है। इसे यूं कहें तो और उत्तम होगा कि उपादान का कोई यहाँ पर मित्र है तो वह निश्चय से निमित्त है, जो अपने मित्र का निरंतर नियमित रूप से गंतव्य तक साथ देता है। यहाँ पर कहा जा रहा है बिना निमित्त के काम नहीं होता। रस्सी से कहा जा रहा है कि आप निमित्त बने थे तभी हम लोग पार हो पाए, क्योंकि रस्सी ने क्षमा मांगी है कि देखो हम आपकी कटी में बंधे रहे तो आपकी कटी को कष्ट हुआ होगा। तो वो कहते नहीं, आपकी कृपा से ही हम लोग मंजिल पाए हैं। कुंभ कहता है, सेठ का परिवार कहता है, हम जानते हैं कि कार्य निमित्त के बिना नहीं होता, उपादान में होता है, पर निमित्त ही बहुत बड़ा काम करता है। और निमित्त क्या होता है? उपादान का मित्र होता है। क्या कहा जैसी ने? उपादान का मित्र कोई है तो निमित्त है, क्योंकि निमित्त के बिना उपादान अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए निमित्त को स्वीकार करना बहुत जरूरी है और निमित्त हमेशा सहयोग देता रहता है। जैसे एक शिष्य के लिए गुरु जीवन भर गंतव्य तक पहुँचते तक अपना साथ देते रहते हैं, वो निमित्त का काम करते रहते हैं। वैसे सृष्टि में है, कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसमें निमित्त तो कारण बनता ही है। अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो कुछ भी निमित्त बन जाए वो बनता जरूर है। आज मुक्ति क्यों नहीं हो रही? निमित्त नहीं है, उपादान तो है। कौन सा निमित्त नहीं है? उचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं। कितने भी सुंदर भाव कर लेना, उतने सुंदर भाव होंगे ही नहीं, क्योंकि वह सब नाराज सहनन नहीं है, वह चतुर्थ काल नहीं है। इसलिए निमित्त है कि नहीं? ये तो बाधक है कि नहीं है? क्योंकि हमारे लिए योग्य निमित्त नहीं है। इसलिए उपादान क्षमता होते हुए भी हम कार्य नहीं कर पा रहे। वर्षों से मिट्टी पड़ी है, घड़ा क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि कुंभकार का निमित्त नहीं मिला। कुंभकार का निमित्त मिला और वह बन गई।
इसलिए यहाँ पर निमित्त को जोर दिया जा रहा है कि निमित्त तो सही बताएं तो मित्र के समान है। समझ आ रहा है आपकी कि नहीं? और फिर एक बार रस्सी की ओर आदर की आंखों से देखता हुआ परिवार, और एक बार पुनः सेठ के परिवार ने रस्सी की ओर आदर भाव से देखा। छने जल से कुंभ को भरकर आगे बढ़ा कि वही पुराना स्थान जहाँ माटी लेने आया है शिल्पी कुंभकार वहाँ। और फिर क्या करता, उसी रस्सी से आगे बढ़कर के छने जल से कुंभ को भर देता है। तो वही जो पुरानी मिट्टी याद आई जहाँ पर कुंभकार लेने के लिए आया था, मिट्टी के लिए वहाँ खोद करके ले गया था, तो वही स्थान पुनः याद आया। परिवार सहित कुंभ ने कुंभकार का अभिवादन किया कि स्मृतियाँ ताजी हुआईं, पवन के परस पाकर सरवर तरंगायित हो आया। जैसे हवा का निमित्त मिलता है तो तरंगें तालाब में उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार से निमित्त सामने दिखा, वही कुआं, वही मिट्टी, वही कुंभकार। तो घड़े को पुरानी स्मृति याद आ गई कि ऐसे ही में यहाँ पर मिट्टी पड़ी थी, उसे उठाया था और धरती ने समझाया था पूत के लक्षण पालने में, और मेरे लिए इस प्रकार का घड़ा बनाया था। और पूरी स्मृतियाँ उसके याद आ गई। फूली फूली धरती कहती है, अब वहाँ मिट्टी भी कह रही है। धरती, धरती माँ थी ना, माँ, मिट्टी की माँ धरती थी, वह कह रही है माँ सत्ता को प्रसन्नता है बेटा तुम्हारी उन्नति देखकर, मान हारणी परिणति देखकर। उसे बहुत खुशी हुई धरती को। देखो मैंने तुम्हें समझाया था, उस समय तुम्हें समझ में आ गया, और तुम्हारी जो विनम्र वृत्ति है, मान हारणी, यानी तुमने जीवन में कोई अहंकार नहीं किया और उन्नति प्राप्त कर ली, यह देख कर के मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या पूत का लक्षण पालने में कहा था ना बेटा हमने, उस समय जिस समय तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, जो कुंभकार का संसर्ग किया, सो सृजनशील जीवन का आदिम सर्ग हुआ। पहले बता चुके थे कि पूत के लक्षण पालने में होते हैं। पूत माने होता है पुत्र, उसके लक्षण किस में होते हैं? पालना समझते आप लोग, जैसे कहते पालना, झूला, हाँ, वो नहीं है यहाँ पर। पूत के लक्षण पालने का अर्थ यहाँ पर पल्ले में पूत के लक्षण नहीं, बल्कि अपने माता पिता गुरु की आज्ञा पालने में पूत के लक्षण है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे पूत का लक्षण पालने में है। क्या पालने में है? उनकी आज्ञा पालने में है। उस समय तुमने आज्ञा पाली, मैंने कहा था कुंभकार को समर्पित हो जाओ, और तुमने ऐसा ही किया था। और जो सृजनशीलता का प्रथम मंगलाचरण हो गया था, जैसे ही तुमने अपने आप को कुंभकार को समर्पित किया था, वैसे ही तुम्हारी उन्नति का मंगलाचरण प्रारंभ। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसकी उन्नति का मंगलाचरण प्रारंभ हो जाता है। समर्पण से ही उन्नति प्राप्त होती है। जब तक समर्पण नहीं, तब तक उन्नति प्राप्त नहीं। सीधी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति समुद्र के पार जाना चाहता है तो उसे अपने आप को नाव को समर्पित तो करना पड़ेगा। जब तक कोई नाव में नहीं बैठेगा, सवार नहीं होगा, अपने आप को समर्पित नहीं कर, जब तक समुद्र पार कर जाएगा क्या? संभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि तुम्हें संसार सागर से पार उतरना है, सुन रहे ना आप लोग कि नहीं, गुरु रूपी नाव को समर्पित हो जाओ। तुम्हें फिर कुछ नहीं करना, वो आपकी नैया को पार लगा देंगे। तो ये सबसे पहला है, समर्पण का भाव आना जरूरी है। जब तक समर्पित नहीं होगे, तब तक मंगलाचरण भी प्रारंभ नहीं होगा, कल्याण का रास्ता भी प्रारंभ नहीं होगा। समर्पण से ही काम चलता है। जहाँ समर्पण वहाँ सब कुछ है, जहाँ तर्क है वहाँ पर नरक है। लिख लो अपनी डायरी में, जहाँ समर्पण है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ तर्क है वहाँ नरक है। जिन्होंने आज तक नरक प्राप्त किया है, उन्होंने गुरु की बात में तर्क पैदा किया है, और जिनने स्वर्ग प्राप्त किया है, उन्होंने गुरु की बात पर समर्पण किया है। तो भी तर्क वालों को नरक मिलता है,
और समर्पण वालों को स्वर्ग मिलता है। सीधी सी बात है। स्वर्ग चाहते हो तो समर्पित हो जाओ, तर्क वितर्क पैदा मत करो, बुद्धि मत लगाओ, तुम्हारी उतनी बुद्धि है भी नहीं जितनी तुम लगाना चाहते हो। इसलिए बुद्धि का दिवालिया मत निकालो, समर्पण अपनाने का प्रयास करो। समर्पण से ही प्रगति होती है। ये आरंभ सर्ग हुआ। जिसका संसर्ग किया जाता है उसके प्रति समर्पण भाव हो, उसके चरणों में तुमने जो अहम का उत्सर्ग किया सो सृजनशील जीवन का द्वितीय सर्ग था। पहला समर्पण, दूसरा अहंकार का विसर्जन। समर्पण होने के बाद भी व्यक्ति अहंकार रखता है, मैं प्रकार का समर्पण। समर्पण में तो ये रहता है तूने किया मेरा सृजन, मैं हुआ तुझ में विसर्जन। तूने मेरा निर्माण किया है, अब मैं तुझे विसर्जित हो गया, तुझे जो कुछ करना हो सो करो। ये भाव है विसर्जन के समय, समर्पण के समय। और ये अहंकार बचा रहता है तो दूसरा चरण शुरू नहीं होता। झुकना, समर्पण होना ये बताता है अब मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हो सब आप हो। जैसे नदी है, यदि नदी भी बनी रहे और सागर में समर्पित भी होना चाहे तो संभव है क्या? अलग अस्तित्व दिखाना चाहे संभव है क्या? संभव नहीं। नदी मिल जाएगी, अहंकार का विसर्जन कर देगी, फिर नदी नहीं रह जाएगी, फिर स्वयं सागर बन जाएगी। बस यही बात है। दूसरी सृजनशीलता का तरीका यही है, अपने अहंकार का विसर्जन कर दो। अहंकार रख करके कभी समर्पण नहीं होता। जहाँ समर्पण होता है वहाँ पर अहम भाव नहीं होता, अहम भी नहीं होती, शंका भी नहीं होती। जहाँ शंका है, सुन रहे ना, वहाँ पर श्रद्धा नहीं। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं। जहाँ समर्पण है वहाँ तर्क नहीं। जहाँ तर्क है वहाँ पर समर्पण नहीं। समझ आ रहा है आपको? इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, शंका नहीं, श्रद्धा। श्रद्धा और समर्पण के साथ जो अपने आप को उन्नति मार्ग पर लगाता है वही आगे चल कर के उन्नति की मंजिल को प्राप्त करता है। जहाँ पर शंका पैदा हो जाती है, जहाँ पर समर्पण की जगह तर्क पैदा हो जाता है, वहाँ पर नरक का सृजन हो जाता है। इसलिए कहा दूसरा चरण था अहंकार का विसर्जन। पहला चरण था अपने आप का समर्पण, दूसरा चरण था अहंकार का विसर्जन। समर्पण के बाद अहम भाव नहीं आना चाहिए। मैंने कुछ किया, मैं कुछ कर रहा हूँ, वो समर्पण नहीं है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, गुरुदेव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जब बात आती है, इसी का नाम है अहंकार का विसर्जन। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहे हैं वही गुरु कर रहे हैं। भाव जहाँ पर पैदा हो जाता है वहाँ पर समर्पण, और नहीं मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ये अहंकार आ गया। और अहम भाव आएगा, वहाँ पर समर्पण समाप्त हो जाएगा। पहला चरण ही निकल जाएगा, दूसरा तो आने वाला है ही नहीं। पहला चरण भी समाप्त हो जाता है। समर्पण के बाद समर्पित की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, और सुनो, खरी खरी समीक्षाएं होती हैं। दोनों बात है। समर्पण हो जाने के बाद परीक्षाएं भी होती हैं और समीक्षाएं भी होती हैं। बहुत सारे लोग सभी प्रकार से परीक्षा लेते हैं, समीक्षाएं करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। और आजकल तो हर गांव में समीक्षक मिल जाएंगे आपके लिए, हर गांव में परीक्षक मिल जाएंगे आपके लिए। एक ढूंढोगे चार चार मिल जाएंगे। समझ आ रहा ना? तो कह रहे हैं कि समर्पण के बाद बड़ी बड़ी परीक्षाओं और खरी खरी समीक्षाओं को स्वीकार करते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, तभी होता है। तो कैसे करना पड़ता है? उत्साह, साहस, खरी खरी समीक्षाएं होती हैं। तुमने अग्नि परीक्षा दी, उत्साह साहस के साथ जो सहर्ष उपसर्ग किया सो सृजनशील जीवन का तृतीय सर्ग हुआ। सहन उपसर्ग किया आपने, जो अग्नि परीक्षा देकर के उपसर्ग को सहन किया, तो ये तृतीय सर्ग था। सुनते जाना अच्छी तरह से। यदि उन्नति चाहते हो तो पहला चरण कौन सा है? समर्पण का। दूसरा चरण है अहंकार का त्याग। तीसरा चरण है परीक्षाएं। क्या करना?
परीक्षा देना, समीक्षाओं को सहन करना, अग्नि परीक्षा में पास होना, उपसर्ग सहन करना, ये तृतीय सर्ग है। परीक्षा के बाद परिणाम निकलता ही है। पराश्रित अनुस्वार यानी बिंदु मात्र वर्ण जीवन को तुमने ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वमुखी जो शाश्वत विसर्ग किया, सो सृजनशील जीवन का अंतिम सर्ग है। इसकी बात कह रहे हैं, इतना सब करने के बाद, परीक्षा के बाद पराश्रित अनुस्वार यानी बिंदु, अनुस्वार समझते हो, जो ऊपर लगी रहती है, अक्षर के ऊपर अम की बिंदी लगी रहती है, वो बिंदु समान जीवन को जो तुमने ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वमुखी शाश्वत बनाया, सो विकासशील जीवन का अंतिम अध्याय हुआ। ये अंतिम अध्याय हो गया। पहले समर्पण, दूसरा अहंकार का विसर्जन, तीसरा परीक्षाओं और आलोचनाओं को सहन करना, पास हो जाना। सुन रहे आप लोग की नहीं, यही है। इतना कर लिया तो फिर तो समझो आप उन्नति प्राप्त कर गए। और ये होता है, नियम है। जब कोई समर्पण करेगा, अहंकार का त्याग करेगा, समीक्षाएं होंगी। इस संसार में हर व्यक्ति पर ताने बाने कसे जाते हैं, व्यंग कसे जाते हैं, परीक्षाएं ली जाती हैं, सब बातें की जाती हैं। लेकिन जब वह खरा उतर जाता है तो उसकी उन्नति हो जाती है। और दुनिया की बातें सुनकर के पीछे हट गया तो हट जाता है। ये नियम है, क्योंकि प्रकृति स्वयं बढ़ना नहीं चाहती और दूसरे को बढ़ाना नहीं चाहती। प्रकृति मनुष्य की है। किसकी प्रकृति है? या अपन से कोई आगे बढ़ा तो बढ़ा क्यों? ये सबसे खतरनाक मामला चलता है। मेरा ही नाम हो, मैं ही आगे रहूं, मेरी ही वृद्धि हो, यही चाहता है। दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा आया और बस। ये बताओ, धार्मिक कार्य अच्छा होता है कि बुरा होता है? नहीं, जब तक हम करें तब तक अच्छा होता है, दूसरा करे तो गलत है। क्योंकि उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा। जब तक अपना नाम हो रहा है तब तक धार्मिक कार्य अच्छा हो रहा है। महाराज का सब अच्छा हो रहा है क्योंकि अपना नाम हो रहा है ना। जहाँ दूसरा का नाम हो, ये काम गलत हो रहा है क्योंकि उसमें अपना नाम नहीं आ रहा ना। ये जो मानसिक प्रवृत्ति है, यही आदमी को उन्नति के मार्ग पर रोड़ा लगाती है। सब कुछ अच्छा करती हुई भी सड़ी मानसिकता आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। लिख लो अपनी डायरी में, पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। पैर की मोच, पैर मोच जाता ना, मोचना समझते हो? हाँ, पैर की मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। संकीर्ण मानसिकता लेकर के जो बैठे रहते हैं, छोटी सोच है ना, नकारात्मक सोच, हाँ मेरे बिना कुछ नहीं होता, मैं ही सब कुछ हूँ, ये सोच लेकर बैठते हैं। वो कभी जीवन में सब कुछ कर लें पर उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाते, उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि पैर की मूंछ आगे नहीं बढ़ने देती। और छोटी सोच वाला आदमी भी कभी आगे नहीं बढ़ पाता, कितना भी करे आगे प्रगति नहीं कर पाता, तो सोच ही सोच लेकर बैठा है। बड़ी सोच रखो अपने अंदर, सबको समाहित करो, सबको लेकर के चलो, सबका अस्तित्व, सबका अपना काम है। हम कोई समाज के ठेकेदार नहीं है, हम कोई महाराज के ठेकेदार नहीं है, सबका अपना अपना अधिकार है। हमारा कौन सा अधिकार है महाराज पर, हमारा कौन सा अधिकार है समाज पर? सबके अपने अपने अधिकार है। तुम कौन से कर्णधार हो, कौन से सुधारक हो, अपने आप को देखने का प्रयास करो। यहीं पर गफलत हो जाती है। इसके साथ सब कुछ करते हुए भी उसे यश नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सोच छोटी लेकर के चलता है, सोचा परिणाम लेकर के चलता, खोटा परिणाम अंदर पड़ा हुआ है। मैं तो आऊं पर दूसरा ना आए, ये काम होगा तो मेरे द्वारा होगा, दूसरे के द्वारा आएगा तो मैं तो विघ्न डालूंगा, होने नहीं दूंगा मैं। भले अच्छा काम क्यों ना हो, धार्मिक काम क्यों ना हो, लेकिन मैं करूंगा तो दूसरा नहीं कर सकता। ये भाव जहाँ पर आता है वहाँ पर प्रगति के द्वार रुक जाते हैं। समर्पण होने के बावजूद भी आदमी कुछ उपलब्ध नहीं कर पाता, पुनः लौट आता है। जितना समर्पण था, जितना त्याग था, जितनी सेवा थी, वो सब लौट करके आ जाती है। क्यों? क्योंकि छोटी सोच पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे उन्नति चाहते हो तो 3 चीज़ों को स्वीकार करो। परीक्षा के बाद परिणाम निकलना ही है। पराश्रित अनुसार यानी
बिंदु मात्र वर्ण जीवन को तुमने ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वमुखी जो शाश्वत विसर्ग किया, सो सृजनशील जीवन का अंतिम सर्ग ये। निसर्ग से ही सृज धातु की भांति भिन्न भिन्न उपसर्ग पा तुमने स्वयं को जो निसर्ग किया, सो सृजनशील जीवन का वर्गातीत अपवर्ग हुआ। अपवर्ग माने मोक्ष होता है। यहाँ पर धातु की बात की जा रही है, व्याकरण का विषय यहाँ पर आ गया। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वभाव से ही सृज धातु की भांति अनेक उपसर्ग को सहन कर तुमने जो लौकिक जीवन का अंत किया, सो मानो समस्त कक्षाओं गुणस्थानों से अतीत मोक्ष धाम सिद्धत्व की उपलब्धि प्राप्त कर ली। ये मानकर चलो, सृज धातु सृजनशीलता, अपने आप का सृजन तुमने कर लिया, ये नियम है। उपसर्ग समझते हो आप लोग, व्याकरण में एक प्रत्यय होता है तो उस उपसर्ग होता है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, समझ गए। जैसे उपसर्ग जोड़ दें अपन कोई शब्द में हार, उपसर्ग जोड़ दो उपहार बन जाता है। क्या बन गया? उपहार बन जाता है। ऐसे ही उपसर्ग जोड़ने पर क्या होता है, विषमता भी समता में परिवर्तित हो जाती है। तो कह रहे हैं ऐसे उपसर्ग के माध्यम से सृजनशीलता बढ़ती। और दूसरा उपसर्ग क्या होता है, जो आप पर कोई आक्रमण कर कुछ सहन कर, वो भी उपसर्ग होता है। तो जैसे व्याकरण में उपसर्ग लगने पर अर्थ बदल जाता है, ऐसे ही जीवन में उपसर्ग सहन करने पर जीवन की प्रगति हो जाती है, इसका मायना ही बदल जाता है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और सृजनशील जीवन का वर्गातीत, वर्ग माने कक्षाएं, वर्ग माने गुणस्थान। जैसे गुणस्थान अतीत माने ऊपर उठ करके, अपवर्ग माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि शावक की कक्षाएं क्या है, मनुष्य पर्याय की कक्षाएं क्या है, 14 कक्षाएं, 14 गुणस्थान है। तो एक एक कक्षाओं के एक एक वर्ग को पार करके अपवर्ग माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। धीरे धीरे सृजनशीलता के साथ आगे बढ़ता जाता है। धरती की भावना को सुनकर कुंभ सहित सबने कृतज्ञता की दृष्टि से कुंभकार की ओर देखा कि नम्रता की मुद्रा में कुंभकार ने कहा। अब धरती की भावना थी, धरती ने ये सारी बातें घड़ी से कहीं कि आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तुम कहाँ मिट्टी थे, मिट्टी से तुमने समर्पण किया कुंभकार को, अहंकार का त्याग किया तुमने, अहंकार त्याग करके आपने कितने अवसर प्रश्न सहन करे, सहन करने के बाद आज तुम सिर पर पहुंच गए, आपने अपना पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया जो मिट्टी से घड़ा बनने का था। इसलिए धरती माँ की बात मानी थी, वह बहुत खुश है, प्रसन्न है। तो धरती की भावना को सुनकर के कुंभ सहित सबने कृतज्ञता की दृष्टि से कुंभकार की ओर देखा, क्योंकि इसमें निमित्त कौन बने, कुंभकार। सबने देखा कि आपका बड़ा उपकार है कि आपने घड़े का निर्माण किया, जिस घड़े ने हम सबको नदी पार करा दी। सीधी सी बात है, हम उन गुरु के उपकार को याद कर रहे हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के, जिन्होंने हमें ऐसे कुंभ विद्या सागर जी को प्रदान किया, जिनके सहारे हम सभी लोग पार कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर मायना लिया जा सकता है। हम सभी लोग उन ज्ञान सागर जी महाराज को याद करें, जिन्होंने हमें ऐसे घड़े को प्रदान किया। वही हमारे कुंभकार, जिन्होंने गुरु रूपी घड़े को दिया और हम सभी को उन्होंने पार लगा दिया। समझ आ रहा, ये उनकी कृपा से सब हमारा हुआ। तो यहाँ पर सारा परिवार कुंभकार की ओर देखा कि नम्रता की मुद्रा में कुंभकार ने कहा। कुंभकार अभी भी नम्र है, क्योंकि नियम है जो महान लोग होते हैं वो अहंकार नहीं करते, जो अहंकार करते हैं वो महान लोग नहीं होते। महानता का यही सोपान है। और जिसका गुरु होता है वो अहंकारी नहीं होता, और जो अहंकारी होता है उसका कोई गुरु नहीं होता। रावण का कोई गुरु सुना आपने आज तक? क्यों नहीं? क्योंकि अहंकारी था। राम का गुरु तो सुना होगा आपने, है ना? वैष्णव धर्म वशिष्ठ आदि का नाम सुना आप लोगों ने, वाल्मीकि आदि बहुत सारे लोगों का नाम सुना है ना, है ना? और यहाँ पर आपने कहीं नाम सुना रावण के यहाँ कि रावण का गुरु था? विदुर ने समझाया था वहाँ पर किनको, पांडवों को। वो समझ रहे थे, कृष्ण की माने पांडव समझ गए थे। दुर्योधन समझा था क्या? क्योंकि अहंकार था। यहाँ पर रावण समझा था क्या? अहंकार था। क्या हुआ अहंकार का?
पतन हुआ। शक्ति होने से कुछ नहीं होता। शक्ति रख लो, सत्ता रख लो, लेकिन अहंकार करोगे तो न शक्ति काम आएगी न सत्ता काम आएगी, बल्कि समर्पण जिसका होगा उसी का सब कुछ काम आएगा, वही विजय श्री को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से यह सब ऋषि संतों की कृपा है। और उसने भी कह दिया कुंभकार ने, ये मेरा कुछ नहीं, ये सब गुरुओं की कृपा है। उनकी ही सेवा में रत एक जघन्य सेवक हूँ मात्र, और कुछ नहीं। कुंभकार कह रहा है यह सब हमारे ऋषि संतों की कृपा है, उनकी ही सेवा में रत एक जघन्य सेवक हूँ मैं तो उन्हीं गुरु महाराज के सेवक हूँ। जैसे एक शिष्य कहता है मैंने कुछ नहीं किया, सब किसने किया? गुरुदेव ने। आचार्य हमेशा ही कहते थे, आचार्य इतना सब हो गया आपकी कृपा से, मेरी कृपा से नहीं, ये सब ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा से हुआ। कुंभकार घड़ा बनाता है और कहता है ऋषि संतों की कृपा से हुआ। ऐसे गुरु महाराज ने हम सबको तराशा, बनाया, सब कुछ किया, और क्या कहते हैं सब किसकी कृपा है? ज्ञान सागर जी महाराज की। ऐसे हम क्या बोलेंगे? कुछ हुआ होगा तो जो कुछ किया सब आचार्य भगवंत की कृपा से हुआ है। क्यों? क्योंकि जो कुछ करते हैं वो सब गुरु की कृपा से ही होता है। वही निमित्त बन करके हमारी शक्ति को प्रकट करने वाले होते हैं। हमारा उपादान बिना निमित्त के काम नहीं करता। इसी प्रकार से उनको निमित्त के रूप में हम तो एक जघन्य सेवक हैं। सब करने वाले कौन हैं? ऋषि संत हैं। ऐसा कौन कह रहा भाई? कुंभकार। जिसको कोई अहंकार नहीं उसका नाम कुंभकार है। जिसको कोई अहंकार नहीं उसका नाम कुंभकार है। और गुरु उसी का नाम है जो अहंकार नहीं रखता, सारी सफलता का श्रेय अपने गुरु महाराज को देता है। ये सब गुरु की कृपा से हुआ है। और कुछ ही दूरी पर पादप के नीचे पाषाण फलक पर आसीन निराग साधु की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करता है। और कुछ ही दूरी पर, वहीं पर जहाँ ये चर्चाएं चल रही हैं, वहीं कुछ ही दूर पर एक वृक्ष के नीचे लकड़ी का फलक पड़ा हुआ है और उस पर कोई ध्यान मुद्रा में साधु परवेष्टि बैठे हुए हैं। समझ आ रहा? वहाँ पर विराजित हैं। सामने ही कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे पाषाण पर विराजित वीतराग साधु। निराग माने वीतराग, जिनका राग बीत चुका है, राग से रहित ऐसे साधु वहाँ पर क्या हैं? विराजमान हैं। और सबका ध्यान आकृष्ट करता है कि तुरंत सादर आकर प्रदक्षिणा के साथ सबने प्रणाम किया। पूज्य पाद के पद पंकजों में पादाभिषेक हुआ, पादोदक सर पर लगाया, फिर चातक की भांति गुरु कृपा की प्रतीक्षा में सब। क्या हुआ? महाराज के पास पहुँचे, पानी तो छान ही लिया था, फिर पानी दे करके वहाँ पर पहुँचे, गर्म भी कर लिया होगा, तो प्राशुक करके उस पानी के लिए ले करके पहुँचे। पूरा परिवारजन साधु के पास पहुँच गए। तुरंत कुंभ परिवारजन आतंकवाद का दल सभी ने गुरु निकट पहुँचा और आदर से 3 प्रदक्षिणा दे करके। गुरु को नमस्कार कैसे किया जाता है? पहले ऐसे ही करते थे, कहीं गुरु के पास जाते थे पहले 3 प्रदक्षिणा दे करके शरणाओ, फिर उनको नमस्कार करके फिर पास में बैठ करके उनकी पूजा करते थे। ये पहले सिद्धांत था, नियम था। आजकल तो दूर से जयराम जी हो जाती कई जगह, तो है ना? नहीं, पहले जा कर के प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करना। फिर क्या किया उन्होंने? पदाभिषेक कर गंधोदक सिर पर लगाया और चातक पक्षी के समान गुरु कृपा वचनों की प्रतीक्षा करने लगा। एक चातक पक्षी होता है जो हमेशा चंद्रमा के उदित होने की प्रतीक्षा करता रहता है, क्योंकि वह अपने जीवन साथी से तभी मिल पाता है जब पूर्ण चंद्रमा होता है। तो ये यहाँ पर वह क्या कर रहा है? प्रतीक्षा ऐसा कर रहा चातक पक्षी की तरह। और अब बैठ गए सब, गुरु महाराज से कोई उपदेश मिलेगा, गुरु से कोई उपदेश मिलेगा। उपदेश पाने के लिए सारे के सारे वहाँ पर बैठ गए हैं। कुछ एक पल रीतते कि गुरुदेव का मुदित मुख प्रसाद बांटने लगा। अभय का हाथ ऊपर उठा जिसमें भाव भरा है शाश्वत सुख का लाभ हो।
उन्होंने ऐसा हाथ उठाया और क्या कहा, शाश्वत सुख का लाभ प्राप्त हो। कुछ समय बीतने के बाद गुरुदेव का प्रसन्न मुख प्रसाद बांटता है। प्रसाद बांटता मतलब उनके चेहरे पर मुस्कान, ये मुस्कान ही प्रसाद है। कितने गुरु ने प्रसाद बांटा, तो ये प्रसाद हो गया। कौन सा हो गया, ये प्रसाद। हमारे यहाँ और कोई प्रसाद नहीं होता, चेहरे का प्रसाद गुण, चेहरे पर जो मुस्कान है उसी का नाम है प्रसाद बांट दिया। और जैनी लोग मुनि को प्रसन्न मुद्रा देखकर इतने खुश हो जाते हैं जितना प्रसाद खा करके लोग नहीं होते। उनका यही प्रसाद गुण है, समझ गए ना। चेहरे की मुस्कान बांटने लगा। अभय का हाथ उठा, चिंता मत करो हम हैं। ये कौन सा हाथ है, अभय का हाथ है। यहाँ कोई भय खाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से भाव शाश्वत सुख का लाभ हो। और उन्होंने क्या कहा, अक्षय शाश्वत सुख पर विश्वास नहीं हो, लेकिन ध्यान रखो पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ो और शाश्वत सुख का लाभ प्राप्त करो। कौन सा शाश्वत सुख, कौन सा है शाश्वत सुख, तो चले गए। पूछते उनसे, महाराज शाश्वत सुख कौन सा है जिसे पाने के लिए हम तैयार हैं? क्या है, वही शाश्वत सुख, मोक्ष सुख, अनंत काल तक के लिए सुखी। अब और कोई आकुलता नहीं, व्याकुलता नहीं, ऐसा शाश्वत कभी छूटने वाला नहीं, जिसके पास दुख आने वाला नहीं, ऐसा जो सिद्धों के पास है उसी का नाम है शाश्वत सुख। हम सभी का नश्वर सुख है, अविनश्वर है, क्षण क्षण में बदलने वाला है। ऐसे शाश्वत सुख का लाभ हो, ऐसा गुरु महाराज का आशीर्वाद मिलता है। इस पर तुरंत आतंकवाद ने कहा कि हे स्वामिन, समग्र संसार ही दुख से भरपूर है, यहाँ सुख है पर वैश्विक और वह भी क्षणिक। अब आतंकवाद साथ में बैठा हुआ है, वह कह रहा है, महाराज से निवेदन करता है, हे स्वामिन, समस्त संसार ही दुखों से भरा है, यहाँ सुख है पर पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला सुख है, वह भी नश्वर सुख है। समझ आ रहा? इतना विश्वास हो जाए तो फिर तो कल्याणी है। आदमी को कहाँ विश्वास हो पाता है कि नश्वर सुख है। नाम, ख्याति, पूजा, ये सब नश्वर है। जब तक शरीर है तब तक नाम है, शरीर गया तो नाम गया, फिर काय का नाम। और आपको जानता कितने लोग हैं, कितने लोग आपको जानते हैं बताओ? सद लगा के जानते होंगे, आजू बाजू के 4 गांव की ओर जानते होंगे आपको, बोलो ना भाई। तो वैसे जानते हैं आपके लिए। अब क्या नाम के लिए दूसरे को पीछे हटाना, नाम के लिए क्या राग द्वेष करना, संघर्ष परिणाम करना, नहीं। संसारी प्राणी को उसी में आनंद रहता है, कैसा आनंद में डूबता है उसके लिए। तो कह रहे हैं कि संसारी प्राणी सब विषय सुख को चाहते, पंचेंद्रिय सुख में ही लीन हैं, जबकि नश्वर है, क्षणिक है। यह तो अनुभूत हुआ हमें, परंतु अक्षय सुख पर विश्वास हो नहीं रहा है। क्या बात है! ये तो हमें मालूम है कि संसार का सुख क्षणिक है और सारा संसार इसी में पाने के लिए व्यग्र है, लेकिन शाश्वत सुख कुछ होता है, कहाँ है, कैसा है, इस पर विश्वास नहीं होता। आज के बच्चे ही पूछते हैं, महाराज जब वहाँ पर सिद्ध भगवान के यहाँ शरीर नहीं है, मन नहीं है, खाने पीने की वस्तु नहीं है, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, शयन होता नहीं, फिर काय का सुख है वहाँ? इसे लटके रहो उस ऊपर, क्योंकि उस सुख की परिभाषा समझते नहीं है। जो आकुलता है उसको सुख मान के चलता है, जो भोगने के लिए जाता है उसको सुख मानता है। जो इंद्रियों की पूर्णता हो जाए, जिसमें इंद्रिय की हमारी तृप्ति हो जाए, उसको सुख मानता है। इंद्रियातीत सुख का अनुभव किए नहीं इसने आज तक। अच्छा ही बताओ, जब आप भक्ति करते हो तब आपको क्या खाने मिलता है? कुछ खाने मिलता है, सोने मिलता है, रेस्ट मिलता है, फिर आनंद कैसे आता है? उसी का नाम है इंद्रियों से ऊपर उठ करके सुख लेना। वो भी कथनचित, फिर भी थोड़ा इंद्रियों से समझ में आता है, लेकिन इससे भी ऊपर का होता है आत्मिक सुख, जो ध्यान मग्न होकर के मुनिराज प्राप्त करते हैं। जब मात्र भक्ति करने से आपके लिए बाहर से इतना मिलता है, अंतरंग डूबने से कितना सुख मिलता होगा, इसकी तो हम परिकल्पना कर ही नहीं सकते हैं।
ऐसा सिद्धों का सुख होता है। उस शाश्वत सुख पर आज किसी को विश्वास नहीं। भगवान कैसे सुखी हैं? किसी को तो यही विश्वास नहीं कि भगवान है भी, अनंत सुख होता भी है। उन्हें ये भी नहीं पता शरीर से पृथक भी कोई चीज है, उस संसार सुख से बढ़कर भी कोई सुख है। आप अभी कह दो संसार में सुख नहीं है, 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। किसने कहा संसार में सुख नहीं है? स्त्री का सुख है, भोजन का सुख है ना? ये सारे सुख इसी को सब कुछ मान करके चल रहा है। इससे ऊपर उठा ही नहीं। शरीर से बाहर कोई चीज है, शरीर के अंदर कोई चीज है, यह आज संसारी प्राणी विश्वास नहीं कर पाता। सिद्धत्व का सुख, मोक्ष का सुख, आत्मा का सुख, अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि आज तक परिचय नहीं हुआ ना। संसारी प्राणी को परिचय हो भी नहीं सकता। जब तक इसका राग छूटेगा नहीं तब तक उससे परिचय नहीं, और जब तक परिचय नहीं तब तक कैसे विश्वास करें? क्योंकि जो जो दिखता है उस पर आदमी विश्वास करता है। आओ इसका पता लगाएं। विज्ञान क्या कहता है? आओ इसका पता लगाएं। उसे मालूम ही नहीं है, पता हो जाता है तो विश्वास कर लेता, पता नहीं होता तो विश्वास नहीं करता। ऐसे ही इंद्रिय के गोचर जो कुछ दिख रहा है वह सब शाश्वत नहीं है, ये सब नश्वर है। हाँ, यदि अविनश्वर सुख पाने के बाद आप स्वयं उस सुख को हमें दिखा सको या उस विषय में अपना अनुभव बता सको तो वो क्या कह रहा है? वही कह रहा है कि हमें तो विश्वास नहीं होता कि आखिरकार शाश्वत सुख भी कोई चीज़ होती है। यदि आप शाश्वत सुख पाने के बाद हमें वह सुख दिखा सको, उस विषय में अपना अनुभव बता सको, तो संभव है हम भी आश्वस्त हो आप जैसी साधना को जीवन में अपना सकें। तभी हम उस साधना को अपना सकते हैं। आप पहले दिखाओ शाश्वत सुख क्या होता है, अनुभव बताओ हमारे लिए। सुन रहे? वो कहता है अन्यथा मन की बात मन में ही रह जाएगी, इसलिए तुम्हारी भावना पूरी हो ऐसे वचन दो हमें, बड़ी कृपा होगी हम पर। और आतंकवाद निवेदन करता है गुरु महाराज के चरणों में कि हमें विश्वास हो जाए और हम भी आप जैसी साधना अपने जीवन में अपना सकें, ग्रहण कर सकें, अन्यथा मन की बात मन में ही रह जाएगी। अतः हमारी भावना पूर्ण हो ऐसा वचन दो तो बड़ी कृपा हो जाए। यानी आप हमें शाश्वत सुख दिखा दो, कैसा होता है, किस रूप में होता है, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि शाश्वत सुख होता भी है कि नहीं होता है। इसलिए शाश्वत सुख दिखाने की आप कृपा कीजिएगा ताकि हम उस शाश्वत सुख को समझ सकें, जान सकें। दल की धारणा को सुनकर मृदु मुस्काते संत ने कहा, ऐसा होना असंभव है। कारण सुनो, गुरुदेव ने मुझसे कहा है कि कहीं किसी को भी वचन नहीं देना, क्योंकि तुमने गुरु को वचन दिया है। हाँ, यदि कोई भव्य भोला भाला भोला भटका अपने हित की भावना ले विनीत भाव से भरा कुछ दिशा बोध चाहता हो तो हित मित मिष्ट वचनों में प्रवचन देना उसे, किंतु कभी किसी को भूल कर स्वप्न में वचन नहीं देना। इस संसारी प्राणी से वचन में मत बनना, क्योंकि बहुत चतुर होते हैं। आपको वचन में बांध देते, खुद बनते नहीं हैं। इसलिए गृहस्थों को, असंयमी को कोई वचन नहीं देना। सुन रहे ना? हाँ, महाराज बिहार कर जाते हैं, वचन नहीं देते दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, आ जाए तो पुण्य, नहीं आए तो नहीं। सुन रहे ना? हाँ, एक बार जहाँ से निकल गए निकल गए। मैंने अभी तक दोबारा कहीं चतुर्मास नहीं किया, भूल मत करना कोई चीज़ की अभी तक। सुन रहे ना? जहाँ से गया हूँ मुश्किल से लौट के आया हूँ, और सर लगा तो मुश्किल ही लगता है, कुछ बातों को देख करके सुन करके लगता है सर लगा पर्याप्त है। समझ रहे ना? इतना ही पर्याप्त है, हो गया बहुत। ठीक है, अब कल की क्लास और बच्ची एक दिन की इतना पर। बोलो महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग अपने जीवन में अहंकार का विसर्जन कर सकें और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ सकें। हमारी
जो छोटी सोच है वो समाप्त हो जाए, हम विशालता की ओर बढ़ सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोस्तु।